हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस साल हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन होने वाला है। तो आपका जो CSAS पोर्टल है वो आपका 12 सितंबर को लॉन्च हो गया, यानी कि आज हमारा लॉन्च हो चुका है। एंड आपको उसको भरने में आपको जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक बार आप CUET के रिज़ल्ट आने का इंतज़ार करें, देन उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो हमें बाद में पता लगती हैं, तो आप इसलिए उसको बाद में ही भरें। तो सबसे पहले अब इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि ये अबाउट द पोर्टल, कि ये पोर्टल है क्या एक्चुअली में, जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी लॉन्च करा है अपने एडमिशन्स को करने के लिए। तो बेसिकली जो CSAS पोर्टल है वो हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाला है वो 3 स्टेजेस में होने वाला है, मतलब वो 3 फेजेस से होकर गुजरेगा। ठीक, और इस वीडियो में हम इन 3 फेजेस के बारे में कंप्लीट जानकारी पढ़ेंगे। तो देखो, ये जो वीडियो होने वाली है, ये इसमें से जो कटिंग्स ली गई हैं इस वीडियो में वो सिर्फ हमारी ऑफिशियल PDF से ली गई हैं, कोई भी मेरा खुद का ड्राफ्ट करा हुआ नहीं है। तो फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि आपको CSAS पोर्टल में सबसे पहले देखो, इसमें है 3 फेजेस। तो आप सबसे पहले फर्स्टली आप इसको ध्यान में रखना है आपको फर्स्ट फेज में। अभी हम कहाँ पर आए? अभी हम फर्स्ट फेज पर आए। हमें फेज 2 और फेज 3 पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हम ऊपर ऊपर से उसके बारे में देखेंगे, उनके बारे में ऊपर ऊपर से जानेंगे, बट अभी डिटेल में नहीं जाना है। अभी डिटेल में इस वीडियो में हम सिर्फ फेज 1 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम वहीं पर ही प्रेजेंट हैं। क्योंकि अभी फेज 1 में हमें CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है एक फीस को पे करके। 1 टाइम फी होगी, ठीक है। एंड वो फी कितनी होगी? अगर आप अनरिजर्व्ड यानी कि UR, OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, NCL, EWS, तो इन सभी कैटेगरी से, यानी कि जनरल कैटेगरी OBC से, EWS से बिलोंग करते हो, तो आपको एप्लीकेशन फीस जो देनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, तो वो आपकी कितनी होगी? 250 रुपये, यानी कि 250 रुपीज़। अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ देने होंगे। और एक लाइन और लिखी है कि अ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ECA एंड और स्पोर्ट्स सुपर न्यूमरेसी कोटा विल हैव टू पे एन एडिशनल फीस। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग कर रहे हो तो उसमें आपको एक एडिशनल फीस देनी होगी 100 रुपये की, ठीक है, फॉर ईच कोटा। एक आपको यहाँ पे प्रिकॉशन है कि आपको मिसयूज से बचना है। अगर आपसे कोई कहे कि आपकी CUET एप्लीकेशन ID दे दो, उसका पासवर्ड दे दो, तो आपको उससे बचना है, आपको उसको नहीं देना। तो देखो, CSAS पोर्टल हमारा 3 फेजेस में डिवाइडेड है। वो हमारा है, सबसे पहले हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने आप को रजिस्टर कराना है। फर्स्ट फेज क्या है? अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मतलब अप्लाई करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। 250 रुपये देके अगर आप जनरल कैटेगरी OBC से या फिर EWS से बिलोंग करते हो, 100 रुपये अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक, तो ये फेज 1 के बारे में डिटेल में और पढ़ने वाले हैं अभी हम आगे। फेज 2 क्या होगा आपका? मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है? आपको अपनी प्रेफरेंसेस भरनी है कि आपको कौन से कॉलेज में, कौन से प्रोग्राम में एडमिशन आप लेना चाहते हो, आप कौन से कॉलेज में लेना चाहते हो और कौन से प्रोग्राम्स में लेना चाहते हो। अब देखो, आप रैंडमली किसी भी कॉलेज या किसी भी प्रोग्राम में नहीं ले सकते जब तक आपका CUET का रिजल्ट नहीं आ जाता, क्योंकि CUET के रिजल्ट में हमारा परसेंटाइल निकलेगी एंड उस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट कॉलेजेस भर सकते हैं एंड डिफरेंट उन्हीं कॉलेजेस में प्रेफरेंसेस भर सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें, या अगर हमने फर्स्ट फेज 2 भी कर लिया, ठीक, हमने प्रेफरेंसेस भर ली, हमने कॉलेजेस की सब भर ली, तो फेज 3 हमारा होगा। अब हमें क्या करी जाएंगी? सीट्स एलोकेट की जाएंगी, हमें सीट्स दी जाएंगी कि हमें कौन से कॉलेज में, कौन से प्रोग्राम में सीट मिल रही है। ठीक, तो ये यहीं पे ये लिखा है कि फॉर एडमिशन टू UOD यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कैंडिडेट विल हैव टू सक्सेसफुली कंप्लीट ऑल द 3 फेजेस ऑफ CSAS। आपको एडमिशन के लिए ये तीनों फेजेस को आपको करना है, लेकिन अभी मेन फोकस आपको किस में रखना है? फेज 1 में रखना है, जो क्या है? अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है CSAS पोर्टल पर। बट जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये अभी 12 सितंबर को लॉन्च हुआ है, यानी आज लॉन्च हुआ है, एंड इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये 21 दिन तक खुला रहेगा, यानी कि 3 अक्टूबर को हमारा ये बंद होगा। ठीक, लेकिन लास्ट मोमेंट का भी वेट नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है बस।
प्रिकॉशनरी में CUET एप्लीकेशन नंबर विल बी मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग द, हाँ यहाँ पे एक बात है कि जो एप्लीकेशन नंबर है वो CSAS पोर्टल पर काम आने वाला है, जो आपको एडमिट कार्ड में मिला होगा, ठीक, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। नेम, सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट विल बी ऑटो इंटीग्रेटेड, तो जो आपने उसमें डाली थी ना CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में, वो अपने आप ही CSAS में आ जाएगी, CSAS पोर्टल पर आपको आ जाएगी। एंड ये हम एडिट नहीं कर सकते क्योंकि हमने पहले ही ये भर चुके हैं अपने CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में। हमको अपनी जो ये सारी क्या है, बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट मस्ट स्कैन एंड कीप ए सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के सॉफ्ट कॉपी रखनी है। एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ठीक है, तो आप जाके देख लेना। बाकी रफली हम यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं। तो ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो हमें अपलोड करने हैं। क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यानी कि SC ST OBC EWS माइनॉरिटी किसी बिलोंग करते हो, तो आपको उस माइनॉरिटी का या फिर उस कास्ट का आपको सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। एंड वो सर्टिफिकेट आपका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, जो हमारा यहाँ बताया गया है। ये हमारा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, ये पूरा नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी आपको पूरी PDF आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जिस PDF से मैंने आपकी ये कटिंग्स ली हैं वो यही वेबसाइट है, ठीक है, वो आपको पहले नंबर पर ही आपको नोटिस ही दिख जाएगा। एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि आपको अपना CSAS का जो पोर्टल पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे उसका आपको एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ध्यान से फिल करना है, क्योंकि वो एडिट नहीं हो सकता है, ठीक। अगर एक बार सबमिट हो गया तो वो एडिट नहीं होगा। बात कर लेते हैं कुछ पर्सनल सेक्शन की। इन द पर्सनल सेक्शन जो हम डिटेल्स भरेंगे वो हमारी क्या होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। मस्ट मैच विद द पर्टिकुलर्स मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट, मतलब जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में हैं, जैसे आपका खुद का नेम, आपके फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो ये सब चीज़ें आपकी मैच करनी चाहिए, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है आपको वही भरनी है, ठीक। अगर कोई मिसमैच पाया गया तो आपका CSAS का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है किसी भी स्टेज पर, तो आपको अपना पर्सनल सेक्शन बहुत केयरफुली फिल करना है। अगर हम बात करें कि अगर आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाएंगी, एंड उस बैंक अकाउंट की डिटेल को आपको बहुत अच्छी तरीके से भरना है। एंड कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल्ड इन बाय हिम और हर आर वैलिड एंड बिलोंग टू द कैंडिडेट और हिज फैमिली मेंबर्स, उसकी फैमिली मेंबर्स की ही होनी चाहिए वो बैंक अकाउंट। अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट खुला हुआ है तो उसकी डिटेल डालोगे, अगर नहीं खुला हुआ तो अपनी फैमिली मेंबर का कोई भी बैंक अकाउंट की डिटेल डालोगे, क्योंकि अगर कोई भी रिफंड होना हुआ तो आपके अकाउंट में ही पैसे आएंगे, ठीक। तो जिस अकाउंट का आप डिटेल लिखोगे उसी अकाउंट में आपका रिफंड होगा, ठीक, अगर कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसिस बनते हैं तो। अगर हमारा एक बार फॉर्म सबमिट हो जाता है तो हमारी जो पर्सनल डिटेल है वो चेंज नहीं होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको एडिटिंग नहीं करी जाएगी अगर आपका एक बार फीस की पेमेंट हो गई तो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी ले रखा है, जैसे पेरेंट्स नेम चेंज नहीं होगा, कैटेगरी चेंज नहीं होगी, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। बात करें अपलोड्स, कौन कौन से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड्स करने हैं वो मैंने अभी बता दिए थे, ठीक है। क्लास 10th क्लास 12th की मार्कशीट, जनरल कैटेगरी बच्चों के लिए, अगर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी का बच्चा है तो उसको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी अटैच करना है, जो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, जो मैंने आपको दिखाया था उस फॉर्मेट में ऐसे होना चाहिए। कौन सी जो आपकी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, विजिबल होना चाहिए, रीडेबल होने चाहिए। वो ये नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा ब्लरनेस आ रही है और वो दिख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जब उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी तो वो उनको दिक्कत ना आए पढ़ने में, ठीक। तो आपको उनको अच्छे से स्कैन करना है, अच्छे से उनकी सॉफ्ट कॉपी बना के रखनी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात आती है फाइनल सबमिशन की, यानी कि अभी हम फेज़ 1 में जब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ये सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये मैंने आपको सारा फेज़ 1 के बारे में समझाया है कि जब अपने रजिस्ट्रेशन कराना है तो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, अपनी डिटेल्स को ध्यान में रखना है, डिटेल्स एडिट नहीं हो सकती हैं फ़ीस की पेमेंट के बाद। और अब आई है फाइनल सबमिशन। अब जब आप फीस की पेमेंट कर रहे होगे तो वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI इन सब मोड से कर सकते हो, ठीक, यहाँ पर लिखा है। और जब आपकी पेमेंट हो जाएगी एप्लीकेशन फ़ीस की तो आप
अपनी डिटेल्स की जो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या उसको एक तरीके से एज अ फ्यूचर रेफरेंस, एज प्रूफ आपको रखना है कि हाँ हमने पेमेंट करी थी, आपको उसका एक सबूत जरूर रखना है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो जिसमें हमने CSAS पोर्टल का फेज़ 1 डिस्कस करा। फेज़ 2 और फेज़ 3 का पूरा भी डिटेल नहीं है, बट फेज़ 1 जिसमें अभी हम स्टैंड कर रहे हैं, जहाँ पर अभी हम हैं, उसके बारे में हमने पूरी डिस्कशन करी, एंड होपफुली आपको ये समझ में आया होगा।